हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि तिवारी किचन्स। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह रेडी होके एज़ यूजुअल अपना काम करने लगी हूँ। टिफ़िन बनाना था मुझे, बेटे का लंच बॉक्स। तो सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया और आज मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया था और आलू का मसाला तैयार कर लिया। आलू में मैंने नमक और चाट मसाला, खटाई, थोड़ी सी हींग और ऑरिगेनो डाला। बस उसके बाद मैंने ये पराठे सेक दिए थे, तो बस उसका टिफ़िन लगाया है मैंने, आलू के पराठे। और उसको आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने अमरूद रखा और ड्राई फ्रूट्स रख के, तो रेडी हो गया उसका टिफ़िन। और उसका नाश्ता भी, जूस और ये आलू का पराठा। और आलू का पराठा बहुत मन से खाता है, पूरे दिन आलू का पराठा खा सकता है। टिफ़िन में खा के जाता है, टिफ़िन में खाएगा, आकर भी दे दो तो भी खा लेता है। और मैं नीचे छोड़ने नहीं गई थी, तो मैं बस ऊपर से ही देख रही थी कि बस में बैठ जाता है कि नहीं। और उसके बाद मैं वापस से लग गई थी अपने काम में। हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना था मुझे, तो फटाफट सारे काम शुरू हो गए थे। उधर मैंने सब्ज़ी बनानी थी और मैंने चावल चढ़ा दिए थे। फिर मैं आलू छील रही थी और ये मैंने रवे का एक बैटर भी तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने जूस का जो मिक्सचर था वो और प्याज और टमाटर, मिर्चा वगैरह डाल दिए थे सारे, और मसाले, ऑरिगेनो, नमक ये डाल के उसका मिक्सचर रेडी कर दिया था, दही डाल के। और साथ ही मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं आलू स्टफ़्ड आप पे बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो हस्बैंड घर पर थे नहीं, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं खिलाए, तो मैं सोचा आज उनके लिए बना देती हूँ। तो मैं बस आलू फ्राई कर रही हूँ। तो उसमें मैंने जीरा और राई, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला डाल के आलू अच्छे से मिक्सचर रेडी कर लिया आलू का। और बस उसके बाद ये अप्पे स्टैंड में मैं अप्पे लगा दूँगी। तो इसकी फुल रेसिपी मैं पहले ही एक ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। और ये आलू रेडी हो गए। उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। और चावल इधर रेडी हो गए हैं और आटा मैंने सुबह ही लगाया था। तो बस इधर चाय चढ़ा दी थी और उधर अप्पे स्टैंड में अप्पे भी लगा दिए थे। और इधर सब्ज़ी छौंक रही हूँ, आलू मट्ठा की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो साथ साथ सारा काम हो जाएगा। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ हो जाती है। और ये पूजा करने बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब्ज़ी हो गई है रेडी। और सब्ज़ी रेडी करने के बाद फिर मैं रोटियां सेक के और इनका नाश्ता रेडी कर दिया था मैंने। नाश्ते में आज अप्पे थी और चटनी बनाई थी। चटनी तो ज़रूरी है, बननी ही बननी है। तो अप्पे, चटनी और चाय का नाश्ता हो गया था रेडी। और ये अप्पे एकदम सॉफ्ट फूले हुए बनते हैं। अगर आप 5-10 मिनट भी अगर आप रवे को भिगो के रख देंगे ना, तो अप्पे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो रेडी हो गया हमारा नाश्ता। और मैं भी आज उनके साथ ही नाश्ता करने लगी, क्योंकि खाना बन चुका था। और फिर मैंने इनका टिफ़िन रेडी कर दिया। तो चावल, सब्ज़ी और रोटी, साथ में मैंने अमरूद भी रख दिया था। बस टिफ़िन रेडी कर दिया और ये चले जाएंगे ऑफिस। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, ज़्यादा कुछ फिर करने को होता नहीं है। और साथ में मैंने एक बेसन का लड्डू भी रख दिया था, जो मैंने घर पे बनाए थे, उसकी रेसिपी भी मैंने डाल दी है। और बस टिफ़िन रेडी है। उसके बाद टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर मैं शाम को डिनर की तैयारी करने लगी थी। दोपहर में कुछ भी शूट नहीं करा। मैं बहुत, ये मेरा छोटा वाला बेटा ना मुझे बहुत परेशान करता है, उसके पीछे भागते वक्त मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बस शाम को मैं लौकी की सब्ज़ी बना के रखी थी। और ये देखिए कैसे आप लोग, कैसे आप लोग। और बस मैं सब्ज़ी बना के फिर मैं उनको लेकर जाऊँगी पार्क। और साथ ही मंदिर भी। और मेरा छोटा बेटा ना मंदिर में भी बिल्कुल शांति से नहीं रहता है, इतनी बदमाशी करता है ना। तो कभी कभी लगता है कि कैसे पूजा होगी, बट ठीक है, छोटा बच्चा है, जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और लेकिन जब तक मैं पूजा करूँ वो स्टूल ही लेके भागा जा रहा है। तो बस फिर हम लोग मंदिर गए और दर्शन किए भोले बाबा के। और इनकी बदमाशी तो वहाँ भी चलती रही। फिर
फिर दोनों वहाँ पे गाने वाने बज रहे थे, भजन हो रहा था, तो दोनों अपना ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। और हमें अपने बच्चों को मंदिर ज़रूर ले जाना चाहिए, अपने संस्कार उनको देने चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो बस वही एक कोशिश है मेरी। और उसके बाद ये आ गए थे ग्राउंड में और दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। उसके बाद मैं आ गई किचन में वापस और बेटे ने बोला कि मुझे भेलपूरी खानी है, तो मैंने सोचा भेलपूरी बना लूँ थोड़ी सी। तो बस मैं वही भेलपूरी बनाने लगी थी। और उसके बाद दूध के साथ दोनों को भेलपूरी दे दूँगी, दोनों अच्छे से खा लेते हैं। और हेल्दी भी है, तो शाम को कुछ ना कुछ तो स्नैक्स उनको चाहिए रहता है, तो समझ नहीं आता क्या दूँ, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने लिया मैं सारी सब्जियां, टमाटर, प्याज, मिर्चा और एक उबला आलू, मूंगफली के दाने फ्राई करके और डाल के सब मिला लिया। और उसमें मैंने टोमेटो सॉस और अमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक मिला के उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको थोड़ा हल्का हल्का पेस्ट जैसा करके और उसको लैया में मिला दिया था। और रेडी हो गई हमारी झालमुड़ी। और दोनों ने बड़े अच्छे से खा ली थी। और तब तक मैंने दूध भी रेडी कर दिया, दूध के साथ दोनों खा लेंगे। बस दूध रेडी करके दोनों को दे दूँगी और उसको बैठ के खिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फैलने वाला है ना, तो वो फैला लेता है, तो इसीलिए बस उनको नाश्ता करा दूँगी। और बस उसके बाद बड़े वाले बेटे का होमवर्क कराना है, तो वो होमवर्क करेगा। अब उसको चोट लगी तो थोड़ा रिलैक्स कर लेता है स्कूल से आके, कमर में उसके काफ़ी चोट लग गई, तो फिर वो बस स्कूल से आके रिलैक्स कर रहा, तो फिर होमवर्क हो नहीं पाया। तो हम लोग वहाँ से वापस आए, इनको नाश्ता वाश्ता करा दिया था कि भूख लगाती है। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को एक बेटे को होमवर्क कराया और वो लेटा हुआ था वहीं पे खेल रहा था। फिर वो अपनी कविता सुनाएगा इतनी सुंदर सी। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ये सुनिए मेरे बेटे की पोयम, कौन सी कविता आजकल नई नई सीख रहे हैं ना, तो वही सुनाते रहते हैं।